एसएससीजीडी 2025 काफी बच्चे पूछ रहे थे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहे थे कि ज्वाइनिंग के बाद भी क्या रिजेक्ट करते हैं, ऐसे पूछ रहे थे क्या हमारी एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गई या क्या वो 100% हो गई। मैं जो भी इस वीडियो में बताऊंगा ये मेरे जो फ्रेंड गए हैं वहां पे, जिनके सामने जिन बच्चों को बाहर निकाला गया है, या अभी रिसेंटली एक बच्चा कह रहा था कि उसको 3 साल बाद उसके किसी गांव के लड़के को निकाला है, पर बाद में कोर्ट केस करके वो वापस से ज्वाइन कर चुका है। ठीक है, पर ये समझाऊंगा इसके पीछे रीजन क्या होता है। मैं आपको तभी कहता हूं हर बार कि डॉक्यूमेंट को सही तरीके से बनाओ। अब कोई बच्चा कह रहा मेरे डॉक्यूमेंट में मेरे फादर का सरनेम नहीं है, फॉर एग्जाम्पल किसमें 3 चीजों का ध्यान रखना, एक होता है डोमिसाइल, एक होता है करेक्टर सर्टिफिकेट, करेक्टर नहीं कैटेगरी सर्टिफिकेट, दूसरा होता है 10th की मार्कशीट। ये 3 चीजें, इन 3 चीजों में आपका सब कुछ एक्यूरेट होना चाहिए, इस बात का जरूर ध्यान रखना, कोई भी ऊपर नीचे चीजें नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर एसएससी आपको माफ करेगा तो कैटेगरी सर्टिफिकेट के बेस पे कर सकता है कि चलो कैटेगरी में कहीं थोड़ी सी मिस्टेक है, इट्स ओके, बट डोमिसाइल और 10th की मार्कशीट, सबसे ज्यादा 10th की मार्कशीट, वरना बली का बकरा बनाएगा पता भी नहीं चलेगा। डोमिसाइल भी बहुत जरूरी है भाई, क्योंकि डोमिसाइल के बगैर आपकी बर्थ ही नहीं है, जीरो है, समझ गए? तो इस बात का जरूर ध्यान रखना। अब क्या सच में सिलेक्शन के बाद रिजेक्ट करते हैं? 100% कर सकते हैं, और सबको नहीं करते हैं, बहुत कम मात्रा होती है, बहुत कम बच्चे होते हैं उसमें, जैसे 1000 में से किसी 5-6 को करेंगे, है ना। अब जरूरी नहीं उसमें आप भी होंगे, आप डर रहे होंगे, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मेरा जस्ट ये इन्फॉर्मेशन देना, बाकी आपकी मर्जी है। इस बात को इतना उछालना नहीं चाहिए। मैं तभी कहता हूँ यूट्यूब हर वीडियोस देखोगे ना, बंदे के अंदर प्रेशर बन जाता है। अब मैंने ये क्या बोला, हाँ डेफिनेटली रिजेक्ट करते हैं, कर सकते हैं, आपको एकदम डर लग गया होगा यार, सब डर गए होंगे, सबको नहीं करते। अब किन को करते हैं? अब देख लो, पहली बात जिसने डिस्ट्रिक्ट गलत डाला है, डोमिसाइल में डिस्ट्रिक्ट कुछ एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ डाल दिया था, 100% गारंटी है उसकी रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, वो कब करेंगे वो आपको खुद ही पता लग जाएगा। दूसरी बात, किसी बच्चे ने गलत रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, सर्टिफिकेट नंबर जिसको कहते हैं, आपकी डोमिसाइल पे या गलत डोमिसाइल बनाई, जैसे मोस्टली यूपी बिहार के बच्चे मुझे कॉल करते हैं, मैं तो ऐसे बेवजह कॉल करता नहीं, मैंने उसके लिए भी फीस चार्ज रखी है। तो कहते हैं यूपी, हमने मेघालय जाके सर्टिफिकेट बनाई है, यूपी मतलब वो गलत तरीके से। कोई कह रहा मैंने असम जाके बनाई है, मैंने वेस्टर्न ईस्टर्न साइड वाली स्टेट को ही पकड़ रहे हैं। अभी पहले हमारी साइड आ रहे थे, पर यहाँ पे शक्ल की वजह से बच्चे पहचाने जा रहे हैं, हमारा कलर थोड़ा अलग है, उनका थोड़ा अलग है, ये वाला ट्रिक इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अब उनके साथ क्या होगा? देखो भाई, उनको तो टोटली बैन भी कर दिया जाएगा अगर उनका बाद में पकड़ा जाता। अब जैसे इस बार एक असम में बच्चा गया था यूपी बिहार का, वो डोमिसाइल लेके गया, असम में डोमिसाइल होती नहीं है, उसको बोला कहां से लाई, कैसे बनाई, वो कहता ऐसे ऐसे करके बोला उसने, तो उसका कांड कर दिया। असम में एफिडेविट की पता नहीं क्या मांगा था, बच्चों को पता भी है, एसएससीजीडी की नोटिफिकेशन पे भी लिखा है कि एफिडेविट बहुत जरूरी है, पता नहीं कौन सा एफिडेविट है, कोर्ट का। ठीक है, तो यही होता, बाद में कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। उस बच्चे को भी किया था उसने, किसी उसकी कैटेगरी पे पता नहीं क्या लिखा था क्या नहीं था, उसको बाद में निकाला था 3 साल बाद, घर आया वापस, 3 साल के बाद उसने वापस से कोर्ट केस किया, कोर्ट में सब कुछ लिखने के बाद वापस से उसने ज्वाइन किया। ठीक है, वो बच्चा चले गया। कलर ब्लाइंडनेस वाला 3-3 साल बाद भी बच्चों को निकाला गया कलर ब्लाइंडनेस में। ठीक है, अब निकाला है, मुझे ये नहीं पता उनको डायरेक्ट बाहर रिजेक्ट ही कर दिया है कलर ब्लाइंडनेस वाले को, या डिफेंस सोल्जर जो जनरल ड्यूटी है, जनरल ड्यूटी से निकाल के क्या पता दूसरी ड्यूटी में डाल दिया हो, वो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मुझे मिली, बट ये 100% श्योर है कि उन बच्चों को जनरल ड्यूटी से बाहर निकाल दिया गया था, कलर ब्लाइंडनेस वाले को। जो भी बच्चा कलर ब्लाइंडनेस वाला, मेरी बात एक ध्यान रखना, कोशिश करना गन वाले फील्ड में मत जाना। अब मुझे नहीं पता, वहां तो आपको लेंगे, आप गए इसी के लिए हो, किसी भी तरीके से में कोई और काम ऐसा पकड़ लेना जहां पे आपको इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आई साइट का बहुत चक्कर बढ़ता है इसमें, ध्यान रखना एक बात का। कोई लड़कियां कह रही थी हमारी आई साइट वीक है, ये है वो, आपको दिक्कत वाली बात नहीं, अब आपको कोई आई साइट में रिजेक्ट नहीं करेगा। जो आपका मेडिकल होना वो नॉर्मली होना, जस्ट जो गैप बचता है बीच में, जैसे मेडिकल अभी हुआ और ज्वाइनिंग के बीच में गैप बचता है, उस बीच में किसी को हड्डी न टूट गई हो, बहुत सारा कुछ भी हो सकता है। अभी मैं इधर हूँ, जरूर है ना, कल मेरा मेडिकल हुआ, कल ज्वाइनिंग होगी, तो आज के दिन कुछ नहीं हो सकता, बहुत कुछ हो सकता है। कोई बाइक से गिर जाएगा, कोई कुछ हो जाएगा, किसी को लग गई है, किसी ने पत्थर मारा है, हाथ टूट गया, बहुत चीज़ें होती है। और वुमेन के तो बहुत, औरतों का तो, लड़कियों का इनका यूरिन टेस्ट होता ही होता है प्रेगनेंसी के डर से। ठीक है, अभी एक रिसेंटली 3 केस आए थे, मैंने आपको शायद वीडियो में बताया भी था। ठीक है, वो अनमेरिड ही लड़कियां थी जो प्रेगनेंसी, और बाद में भाग गई सेंटर से, और सेंटर वालों को हलचल मच गई। डर लगता है ना, एक इंसान अंदर आया एंट्री से, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब तक उसको गेट से बाहर ना निकाले पूरा करके, वो बिना ये सब करे गेट से बाहर निकल गई छुप के, तो वो डर गए अंदर। फिर बाकी जो लड़कियां थी उनको भी रिजेक्ट कर दिया गया ऐसे ही। चलो गुस्से क्या कर सकते भाई, आप भाग गए वहां से बिना पूछे,
ठीक है, ये मेरी ये बातें लड़कियों ने ही मुझे बताई है, ऐसे नहीं कि मैं अपने से बना के डाल रहा हूँ भाई। ये लड़की नहीं, वो जो बच्चा उधर था हमारे बेच का, उसी ने मुझे बताया कि भैया ऐसे ऐसे बात थी, हमें भी रिजेक्ट कर दिया बाद में। ठीक है, तो ये इनका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट ये होता ही होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा हाँ होता है भाई। तो ध्यान रखना मेरी बात, बाद में भी कर सकते हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कुछ भी ऐसी चीज पकड़ी जाती है जिसमें मिसमैच होगी, स्पेलिंग मिसमैच, आपके नाम में, आपके फादर मदर नेम में या डेट ऑफ बर्थ में, ज्यादा इसी में एड्रेस में चलता है। एड्रेस में आपने थोड़ा ना डाला एड्रेस, वो तो जिसने बनाया उन्होंने किया, अपना अपनी स्पेलिंग अलग होती है, तो जरूर ध्यान रखना। बाकी 10th की मार्कशीट आपके पास होनी दी होंगी आपने, 10th डोमिसाइल बेस और कैटेगरी बेस पे। ये 3 डॉक्यूमेंट होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं भाई। ये 3 आपके सही होने चाहिए, डोमिसाइल, कैटेगरी एंड क्या 10th मार्कशीट, ध्यान रखना। ठीक है, इसी बेस पे CCGD की भर्ती होती है, और कोई मैटर नहीं करता। आपने आधार दिया, भाड़ में जाए, आधार को क्या करना होना, अचार डालना क्या। ठीक है, आधार अपडेट भी कर लेना, किसी बच्चे को मिस्टेक है, ध्यान रखना आपका कोई भी डॉक्यूमेंट अभी अपडेट कर लेना। और एक इंपॉर्टेंट बात, अपना SBI अकाउंट, सेविंग अकाउंट और साथ में पैन कार्ड भी बना लेना। ठीक है, ये थी इंपॉर्टेंट बात भाई। ये मेरे दोस्त ने मुझे कही है कि था 3-3 साल बाद भी हमारे ग्रुप से निकाला है बच्चों को, तो इसलिए मैंने वीडियो बनाया ताकि आप लोगों को इतना पता हो सके। ठीक है, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।